जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हमारे संस्कृत के गद्यखंड की दूसरी क्लास होने वाली है। साथियों सीटेट के पेपर में संस्कृत में जो गद्यखंड आता है वो आपका 5 अंक का आता है और बिल्कुल फ्री के आपके 5 अंक होते हैं, बिल्कुल मुफ्त के होते हैं। तो हम आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के करवा देंगे। आज हम सोल्व करेंगे दूसरा गद्यखंड और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद संस्कृत के गद्यखंड में। बस आपको वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था संस्कृत के गद्यखंड की जो हमारी पहली क्लास थी कि किसी भी गद्यखंड को सोल्व करने के लिए हमें उसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, हमें उसकी व्याख्या समझ में आ जानी चाहिए। फिर हम इन 5 क्वेश्चनों को मात्र 2 से 3 मिनट में सोल्व कर देंगे और आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। आपके 5 नंबर ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। तो साथियों समझते हैं इस गद्यखंड का अर्थ। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारतस्य महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदो कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत्। साथियों कौरव पक्ष मतलब हो गया कौरव पक्ष के, पितामह भीष्म, सेनापति मतलब सेनापति और अभवत् माने हुए। कौरव पक्ष के जो सेनापति थे वो भीष्म पितामह को बनाया गया। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत। 10 दिनानि 10 दिनों तक, सह मतलब उन्होंने, युद्धम युद्ध, अकरोत मतलब होता है किया। ये भूतकाल में हो जाएगा जिसके आगे ए लग जाएगा, अकरोत या अभवत इस तरीके से। तो 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया, भीष्म पिता ने 10 दिनों तक युद्ध किया। ततः उसके पश्चात एकादशे दिवसे, एकादशे मतलब होता है 11वां, दिवसे मतलब दिन, द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य को सेनापति अभवत हुए। और उसके पश्चात 10 दिन के पश्चात 11वें दिन से द्रोणाचार्य सेनापति हुए। सह उन्होंने पंच दिनानि सेनापति आसीत। सह साथियों सह का अर्थ 2 जगह यूज होता है, इसमें वह भी होता है और उन्होंने भी होता है। तो यहां पर वह यूज होगा इसका अर्थ कि वह 5 दिनों तक सेनापति थे। आसीत मतलब होता थे, तो वह 5 दिनों तक सेनापति थे। पंचदशे दिवसे सह वीर गतिम प्राप्तवान। पंचदशे 15वें दिन उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। 15वें दिन में उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। तदंतर उसके पश्चात कर्ण है दिन द्वय पर्यंत है सेनापति अभवत। उसके पश्चात दिन द्वय पर्यंत है 2 दिन के लिए सेनापति हुए। कौन हुए? कर्ण। कर्ण को 2 दिन का सेनापति बनाया गया। पहले 10 दिन बने थे भीष्म पितामह, उसके बाद 5 दिन के लिए द्रोणाचार्य बने थे। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को 2 दिन का सेनापति बनाया गया था। तस्मिन वीरगतिम प्राप्त है, उसके वीरगति प्राप्त होने के बाद अर्धम मतलब आधा, दिनम मतलब दिन के लिए, शल्य मातुल है, शल्य को, मातुल मतलब होता मामा, शल्य मामा को युद्धम कृतवान, युद्ध किया, उन्होंने आधे दिन तक युद्ध किया, मतलब वो सेनापति रहे थे। शेष दिवस आधे, अब जो आधा दिन हमारा शेष बच गया था उसमें भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। साथियों पूरे महाभारत का सार इसमें दे दिया गया कि ये युद्ध 18 दिन तक चला था और आपके 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति रहे थे और 5 दिन तक आपके द्रोणाचार्य जो थे वो सेनापति रहे थे। द्रोणाचार्य के बाद 2 दिन तक कर्ण ने मोर्चा संभाला था और उसके बाद आधे दिन तक शल्य मामा को सेनापति बनाया गया, उन्होंने युद्ध किया था और बचे हुए आधे दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ था। तो ये हमने इसका अर्थ समझ लिया है। अब हम सोल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, महाभारतस्य युद्धे एकादशे दिवसे कह सेनापति आसीत। तो साथियों महाभारतस्य, अब यहाँ पे विभक्ति और समझ लेते हैं। देखो किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको आधा से और यस या लगा हुआ मिले तो वहां पर होगी आपकी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति आपकी होगी और आपका कारक होगा संबंध कारक। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है साथ में। तो महाभारत से युद्धे एकादशे दिवसे कै सेनापति आसीत। महाभारत के युद्ध में 11वें दिन किसे सेनापति बनाया गया था। अब हमने अर्थ तो समझ लिया है तो इसको सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमें पता था कि द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य को 11वें दिन सेनापति बनाया गया था। कौरव पक्ष से प्रथम क्या सेनापति अभवत। कौरव पक्ष से सबसे पहले सेनापति कौन बने थे। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि भीष्म पितामह को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सर तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, हमारा कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और मात्र 2 से 3 मिनट में हम सारे ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और 5 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, द्रोणाचार्य कति दिनानि सेनापत्यम अकरोत। अब द्रोणाचार्य को कितने दिन के लिए, कति मतलब होता है कितने, दिनानि दिनों के लिए, सैन्यपत्यम अकरोत सेनापति बनाया गया। 10 दिनानि, 5 दिनानि, दिन द्वयम या फिर 8 दिनानि। तो द्रोणाचार्य को कितने दिन के लिए सेनापति बनाया गया था। भीष्म पितामह को 10 दिन के लिए बनाया गया था, द्रोणाचार्य को इसके बाद 5 दिन के लिए बनाया गया था। 5 दिनानि, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, आदो पदे विभक्ति अस्ति, आदो पद में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा बहुवचन, तृतीया एकवचन, सप्तमी एकवचन या फिर तृतीया बहुवचन। तो साथियों आदो पद में कौन सी विभक्ति होगी? इसमें होगी आपकी सप्तमी विभक्ति और आपका होगा एकवचन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है, द्रोणाचार्य अंतरम कह सेनापति अभवत, द्रोणाचार्य के बाद कौन सेनापति हुए थे? तो हमने पढ़ा था पूरा ये पैराग्राफ पढ़ा था, तो कौन सेनापति हुए द्रोणाचार्य के बाद? द्रोणाचार्य के बाद जो सेनापति हुए थे वो हुए थे कर्ण, जो 2 दिन के लिए सेनापति बने थे, वो कर्ण के बाद बने थे सल्लिया मामा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज का गद्यांश का सॉल्यूशन पूरा। आई थिंक आपको बिल्कुल गद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।